क्या आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है जहाँ से लोग जिंदा तो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों की रूह वहाँ से नहीं निकलती? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक शहर के बीचों बीच एक हॉस्पिटल है जहाँ आज भी रूहें भटकती है। ये कहानी है उस हॉस्पिटल की जिसका नाम लेना भी लोग मनहूस समझते हैं। आज का दिन था 12 नवंबर। नई नर्स रितिका ने अपना पहला दिन ड्यूटी का स्टार्ट किया था सिविल हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल पुराना था, ब्रिटिश एरा का बना हुआ था। बाहर से देखने में शांत, लेकिन अंदर कुछ और ही था। रितिका को ड्यूटी मिली नाइट शिफ्ट में, वार्ड नंबर 13 में। उसने हंसते हुए कहा, 13 नंबर, अनलकी है ना? सीनियर नर्स शांति ने चुप रहकर उसकी फाइल साइन की और सिर्फ इतना कहा, टाइम पे वार्ड में पहुंच जाना और जो दिखे उस पर ज़्यादा गौर मत करना। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल का हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस वार्ड 13 के बाहर एक पुराना फैन 4-5 बार घिसक के घूम रहा था। रितिका अंदर गई। वार्ड में सिर्फ 2 पेशेंट है, एक बुजुर्ग और एक 12 साल की लड़की जो कोमा में थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसने किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुना। लेकिन वार्ड में तो सिर्फ एक बच्ची थी, वो भी कोमा में। रितिका ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी एक पेशेंट बोला, मैडम, वो जो छोटी लड़की है ना, रात में उठकर वार्ड के कोने में खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं घर नहीं जा सकती। रितिका को लगा कि शायद उसे कोई मेंटल हॉल्यूसिनेशन हो रहा है। लेकिन अचानक से लाइट चली गई और उसे अंधेरा में लगा कि उसे कान पास कोई आकर कुछ बोल रहा है कि तुम भी यही रह जाओगी। उस दिन रितिका बहुत डर जाती है और अगले दिन रितिका ने सीनियर नर्स शांति से पूछा, वार्ड 13 में ऐसा लगता है कि कोई और भी है। शांति ने बिना बोले एक पुरानी फाइल निकाली और उसके हाथ में दे दी। उसमें लिखा था कि 12 साल पहले इस वार्ड में एक बच्चा ट्रीटमेंट के दौरान मर गया। उस दिन के बाद से जो भी पेशेंट जिसने बेड नंबर 4 पर इलाज करवाया उसका तबीयत ठीक ही नहीं होता। अगर होता भी तो वो बाद में पागल हो जाता। ये सब हादसे के बाद वार्ड 13 को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक नए डॉक्टर आए जिन्होंने वार्ड 13 को खुलवा दिया, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। एक रात रितिका फिर से नाइट ड्यूटी पे थी। उसने सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर देखा कि वार्ड नंबर 13 में एक छोटी सी लड़की चल रही थी। ये देखते ही वो डर गई। ये देखकर वो जल्दी से वार्ड नंबर 13 की ओर भागती है, लेकिन उसे वार्ड नंबर 13 में कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन बेड नंबर 4 पर उसे लगता है कि वहाँ पर कोई अभी बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ उसे निशान दिख रहे थे और बेडशीट गीली थी, जिससे लग रहा था कि अभी किसी ने अपने आंसू बहाए हैं। फिर उसने कांपते हुए जल्दी से बेड नंबर 4 की फाइल निकाली। बेड नंबर 4 वही था जहाँ वो छोटी बच्ची कभी एडमिट थी। नाम आरोही, डेथ 13 नवंबर, एग्जैक्टली 12 साल पहले का दिन। रितिका ने घबरा कर नाइट शिफ्ट छोड़ने का सोचा, लेकिन कुछ तो था जो उसे वापस खींच रहा था। एक रात रितिका ने पूजा की थाली और दिया वार्ड 13 में लेके गई। उसने बेड नंबर 4 पर दिया रखा और बोला, अगर कोई यहाँ है तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी लाइट चली गई और एक ठंडी हवा सी चली। उसके सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, पीली फ्रॉक में जमीन पर बैठी हुई। वो बोली, मुझे घर जाना है, पर मम्मी लेने नहीं आई। रितिका रो पड़ी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मम्मी को लेके आऊँगी, मुझे बताओ उनका नाम। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर मीरा शर्मा। रितिका हिल गई। ये तो उस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर का नाम था जो 12 साल पहले सुसाइड कर चुकी थी। जैसे ही रितिका को उसकी मम्मी के बारे में पता चला, उसने और पता लगाना स्टार्ट कर दिया और उसे पता चला कि
डॉक्टर मीरा की गलती के कारण उसकी बच्ची की डेथ हो गई थी। उस गिल्ट में डॉक्टर मीरा ने खुद को वार्ड 13 के अंदर जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। तब से दोनों माँ बेटी की आत्माएं वार्ड में भटक रही थी। एक अपनी माँ का इंतज़ार करती हुई बच्ची, दूसरी अपनी गलती के लिए परेशान माँ। रितिका ने एक छोटी पूजा रखवाई और बेड नंबर 4 पर मीरा और आरोही की तस्वीर रखी। के कुछ दिनों बाद सीसीटीवी में जो भी हलचल, जो भी चीज़ दिखाई देती थी वो अब बंद हो चुकी थी। पेशेंट ठीक होने लगे थे, वार्ड में खामोशी शांत हो चुकी थी। लेकिन एक रात एक नई नर्स ने ज्वाइन किया। उसे वार्ड नंबर 13 मिला। उसने सीनियर से पूछा, वार्ड नंबर 13 के बारे में कुछ सुना है क्या? सीनियर मुस्कुरा के बोला, नहीं, अब सब शांत है, पर बेड नंबर 4 की बत्ती रात में खुद ही जल जाती है।